वेलकम टू द मैजिक वर्ल्ड ऑफ रुस्तम जलाल। और अब दिल थाम के बैठिए, हो सकता है कि कहीं आपका दिल सीने से उछल के बाहर आ जाए, क्योंकि अब रुस्तम जलाल आपको दिखाएगा वो कमाल जिससे आपके हाल हो जाएंगे बेहाल। बहुत बोलती है, इसका गला काटना पड़ेगा। साहिबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पूरे 15 दिन पानी में डूबे इस बक्से में बिताने के बाद मशहूर जादूगर इंद्रनील दास क्या अपने बनाए इस डेथ ट्रैप के खेल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 5 4 3 2 1 0। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। यू आर अंडर अरेस्ट। योर ऑनर, द ग्रेट मैजिशियन रुस्तम जलाल पर यह आरोप है कि इनकी लापरवाही की वजह से जादू के खेल में इनकी पत्नी की जान गई। वहीं इंद्रनील दास पर यह आरोप है कि इनकी शातिर चाल की वजह से रुस्तम जलाल की पत्नी का कत्ल करवाया, वो भी रुस्तम जलाल के हाथों। योर ऑनर, पूरी तहकीकात करने के बाद ही पुलिस ने जादूगर इंद्रनील दास को गिरफ्तार किया है। जादूगरों पर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन किसी जादूगर को कातिल बनते हुए पहली बार देखा गया। मैं रुस्तम जलाल से यह जानना चाहूंगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस रात मैं अपना फिनाले परफॉर्म कर रहा था, मेरा ग्रैंड मैजिक एक्ट। मेरी पहली 2 ब्लेड तो ठीक वैसे ही चली जैसे चलनी चाहिए थी। द थर्ड एंड द लास्ट ब्लेड वाज इंसर्टेड एंड यूजुअली ये होता है हमारे एक्ट में कि जो डिवाइस होता है योर ऑनर, उसमें जो ब्लेड होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति के आर पार नहीं जाती, साइड के स्लॉट में, साइड के चेंबर में जाती है। पहली 2 ब्लेड तो ठीक साइड वाले चेंबर में ही गई योर ऑनर, लेकिन जैसे ही तीसरी ब्लेड मैंने इंसर्ट की, वो साइड वाले चेंबर में ना जाते मोहिनी की गर्दन पे गई और मेरे सामने मेरी मोहिनी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया योर ऑनर। क्यों कोई मेरे साथ ऐसी साजिश करेगा? है एक इंसान जो ये साजिश कर सकता है, वो इंसान है सामने खड़ा, ये सो कॉल्ड जादूगर इंद्रनील दास योर ऑनर। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाइए, नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मेरी पत्नी को मारा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस जादूगर ने हमारे जादूगर के प्रोफेशन पे एक धब्बा लगाया है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। रुस्तम जलाल भाई ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा ये सिर्फ इनका शक है, और किसी के शक के बलबूते पर तो हम किसी को मुलजिम करार नहीं दे सकते ना। ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि इस कत्ल में इनका हाथ है, क्योंकि जब इनकी पत्नी मोहिनी का कत्ल हुआ तब इंद्रनील दास ये खुद एक जादू का खेल लोगों को दिखा रहे थे,
और वो जादू का खेल जो 15 दिन पहले से वो कर रहे थे, पानी के अंदर एक बक्से में रहकर बिना कुछ खाए पिए। इसका मतलब साफ है कि इंद्रनील दास मौका वारदात पर हाजिर हो ही नहीं सकते। इस घटना के साथ इनका कोई वास्ता हो ही नहीं सकता। नो ऑफेंस सर, लेकिन जैसे आप वकील अपनी वकालत में जो दावपेच करते हैं, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। आपके इस हुनर से मैं वाकिफ नहीं हूं, ठीक उसी तरह आप हम जादूगरों के हुनर से वाकिफ नहीं हैं। योर ऑनर, हम जादूगरों में वो हुनर होता है, वो कला होती है कि हम एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे जो चीज होती है वो दिखती नहीं है और जो दिखती है वो होती नहीं है। मेरा दावा है कि उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन भी इस जादूगर ने ऐसा जादू किया था, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया था कि वो था कहीं और दिख कहीं और रहा था। योर ऑनर, मैं दावे से कहता हूं कि मौका वारदात पे ये मौजूद था, इसी ने मेरी पत्नी का खून किया है। योर ऑनर, रुस्तम जलाल की बात को सही साबित करने के लिए मैं उन्हीं के असिस्टेंट औरजीत को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये आदमी मिस्टर इंद्रनील दास उस दिन उस पार्टी में मौजूद था। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें वहां पे देखा था। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी ना, तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। उस दिन मैडम के एक्ट का टाइम हो गया था, इसलिए मैं सर को कुछ बता नहीं पाया। मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला सर। लेकिन जज साहब, ये आदमी मिस्टर इंद्रनील दास पिछले कुछ दिनों से सर के सारे एक्ट्स को खराब करने पर तुला हुआ था। मिस्टर इंद्रनील, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। पिछले 15 दिनों से मैं एक बॉक्स में कैद था। बाहर कब दिन हो रहा था, कब रात हो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरे पास कोई वजह ही नहीं है। मुझे इसमें क्या फायदा हो सकता है सर? मिस्टर इंद्रनील, अगर बदले की आग धधक रही हो सीने में तो फायदा नुकसान नहीं देखा जा सकता। और आप तो नफरत की आग में जल रहे थे। एक्चुअल वजह तो आपके पास थी मोहिनी को मारने की, क्योंकि योर ऑनर, इन्होंने ही कहा था अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट को एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले तक मोहिनी रुस्तम जलाल की नहीं बल्कि इंद्रनील दास की पत्नी थी। योर ऑनर, 3 साल पहले तक ये छोटा मोटा जादू दिखाता था, छोटी मोटी ट्रिक्स दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन उतना बड़ा जादूगर ये है नहीं। योर ऑनर, ये एक मामूली सा बोरा छाप जादूगर है। एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेट मी करेक्ट यू। प्लीज डोंट कॉल मी दिस मामूली सा बोरा छाप जादूगर। अगर आप कुछ जानते नहीं है ना, तो उससे पहले जान लीजिए आई एम द बेस्ट मैजिशियन इन दिस होल सिटी। अगर मेरे हुनर पर आपको शक है तो मैं अभी पेश किए देता हूं सबके सामने। सर, मुझे यहां से किसी भी मैडम का एक दुपट्टा मिल जाए प्लीज। कहां गया ये? मैं यहां हूं जज साहब। घबराइए मत, मैं इस कोर्ट से कभी भी गायब हो सकता हूं, पर मैं यहां पर गायब होने के लिए नहीं आया हूं। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं एक जादूगर, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन सर, और इस प्रकार की हरकत मैं कभी भी कर नहीं सकता। हवलदार, इन्हें हथकड़ी लगाओ। योर ऑनर,
मुझे किसी भी हथकड़ी की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना फैसला नहीं सुना देते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। एंड प्लीज, आप मुझे बुरा छाप जादूगर मत बुलाइए, क्योंकि इस तरह के करतब वो आपके सो कॉल्ड द ग्रेट मैजिशियन रुस्तम जलाल भी नहीं दिखा सकते। ओके, मान लिया कि आप बहुत महान जादूगर हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था? चैन चोरी के जुर्म में आपको 6 महीने की सजा हो चुकी है। क्या यह सच नहीं है? जी ये सच है। That's all, Your Honor. योर ऑनर, अब मैं इंद्रोनील के असिस्टेंट लट्टू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आप इंद्रोनील जी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? दादा को मैं लगभग 10 साल से जानता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इज्जत से रहना, अपने पैरों पे खड़ा होना, और इनसे मैंने जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो बच्चों को हंसाना। देखा लट्टू, क्या जबरदस्त जादू दिखाया आज, और बच्चे तो हंस हंस के लोटपोट हो गए। बस अब कुछ ही दिनों में तेरे दादा इस पूरे शहर के सबसे बड़े जादूगर बन जाएंगे। हाँ दादा। ओगो, कोথায় ছিলে তুমি? कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। तुम जिंदगी भर मुझे ये सड़ा हुआ गुलाबी देते रहो। कुछ और भी आता है? थक गई हूं मैं तुम्हारा ये नाटक देख देख के। तुम्हारे ये फालतू जादू देख के ना मुझे सिर्फ एम्बैरेसमेंट होता है। तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? एक ही, बस इतना ही? आज बस इतना ही हुआ? अरे ठाकुर, ये बना मैं की करी? इतने पैसे में मैं घर कैसे चलाऊंगी? अरे बोरा गोपाल, भाग फूट गया मेरा। बचपन से लेके आज तक सिर्फ मैं गरीबी में रही। पहले अपने बाबा के कारण, पहले वो रास्ता रास्ता घूम घूम के जादू दिखाते थे, और ये सड़क छाप काम के कारण मेरी माँ गरीबी में मर गई। और अब मेरे साथ भी यही होगा, मुझे पता है। ओगो सुनचो, तुम्हारा सोच इतना छोटा क्यों है? तुम कुछ बड़ा करने का क्यों नहीं सोचते? अच्छा, मेरा बात ना ध्यान से सुनो। हाँ देखो, हमारा किस्मत खुलने वाला है। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा मैजिशियन है, रुस्तम जलाल। इसकी तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर है। रुस्तम जलाल फ्रॉड मैजिशियन है, जानती हो? तुम जिसे इतना बड़ा समझ रही हो ना, वो सिर्फ अपने असिस्टेंट्स की वजह से है। अगर वो नहीं होंगे ना तो वो शून्य है, जीरो। और हाँ, काम कोई और करता है, और सारा क्रेडिट, सारी वाहवाही ये जनाब ले जाते हैं। अच्छा, और तुम क्या करते हो? तुम भी तो इस लट्टू के दम पे हो। तुम दोनों ना सिर्फ लोगों को हंसा सकते हो, इम्प्रेस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा चुका है, तुम लोग वही ओल्ड फैशन पुराना जादू दिखाते हो। लोग आज चकाचौंध देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं। बच्चों को हंसा के कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो लोग एक भिखारी को और एक मैजिशियन को एक ही नजर से देखेंगे। मेरी प्यारी सोना, जादू की कद्र कभी कम नहीं होगी, और बच्चों की खुशी के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता।
जादू एक साधना है, इसे हर कोई नहीं कर पाता। तुमने ठेका लिया है पूरी दुनिया में खुशी बांटने का। पहले अपने घर में दिया जला लो, फिर बाहर कुछ करना। मोहिनी, इस सबसे कुछ नहीं होगा, तुम बस खुद को और तकलीफ दोगी। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं ये गरीबी की जिंदगी और नहीं जी सकती। तुम्हें रुस्तम जलाल से मिलना होगा होगा होगा। खाना खाओगी? ये कैसी जगह है? ये जगह नहीं हो सकती। लेकिन एड्रेस तो यही का है। गलत एड्रेस है, मैंने पहले ही बोला था। चलो। चलो, इसे कहते हैं एक जादूगर का रुतबा। तुम जो करते हो ना, उसे जादूगरी नहीं जोकरी कहते हैं। तुम क्या पागलों वाली बात कर रही हो? ये सब ये जो दिखा रहा है ना, ये सब पब्लिसिटी बिटोरने के स्टंट है। और हाँ, बच्चों को हंसाना, उनको खुश करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। सही कहा। Welcome to the magic world of रुस्तम जलाल। बधाई। ये तमाशा आप अपनी ऑडियंस के लिए बचा के रखिए, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप खुद भी एक तमाशा ही लग रहे हैं। इनफैक्ट आपका ये सारा तामझाम ये एक तमाशा ही लग रहा है। दिमाग बहुत गर्म है आपका। क्यों? हम आपको गरम चाय पिलाते हैं, पीजिए। लीजिए, पी ली। इम्प्रेस, थॉरली इम्प्रेस। मुझे ऐसा लगता था कि ये मैजिक सिर्फ मैं ही जानता हूं। तुम भी जानते हो। 6 महीने पहले मैंने यही मैजिक फ्रांस में किया था। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे। कम से कम सफेद झूठ तो मत बोलिए आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये ट्रिक किसका है। तुम ये नहीं जानते कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। आप जानते हैं? जी नहीं। लवली स्माइल। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो, मेरी सहायता करो। प्रमोट करना चाहता हूं मैं तुम्हें इन अ वे, ताकि मेरी जो अलग अलग मैजिक्स हैं, उसमें जो अलग अलग डिवाइसेस बनते हैं, वो तुम बनाओ। मतलब आपको मैजिशियन नहीं, मजदूर चाहिए जो आपके लिए काम करे और उनके हिस्से की शोहरत भी आप ही ले जाएं। और मेरे जैसे जादूगर जहां हैं बस वहीं रह जाएं। क्या बात है, बहुत महान सोच है आपकी। ये क्या कह रहे हो? सॉरी मिस्टर रुस्तम जलाल, मैं और मेरा काम बिकाऊ नहीं है। चलो। और हाँ, अगर आपको कभी चाय पीनी हो तो प्लीज मेरे घर आइएगा। जादू नहीं, सिंपल चाय पिलाऊंगा, अदरक वाली। चलो। I'm really sorry। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। In fact, I am feeling sorry for you। आप जैसी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, समझदार लड़की इंद्रनील के साथ your bad luck, but I wish you good luck।
कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, लेकिन जानता नहीं है कि रुस्तम जलाल के आगे जो बिकता नहीं वो टिकता नहीं। मोहिनी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीऊं गरीबी में? मैं नहीं जी सकती। तुम्हें क्या पता है, हर दिन अपनी इच्छाओं को मार मार के जीती हूँ मैं। मोहिनी, अगर खुशी सिर्फ पैसे से मिलती होती ना, तो आज जो भी अमीर आदमी है वो खुश और सुखी होता। इंद्रनील, पैसे से बहुत सारी खुशियां खरीदी जाती हैं। खरीदी जा सकती होंगी, लेकिन मेरी मेहनत बिकाऊ नहीं है। अरे मैं मेहनत बेचने को कहाँ कह रही हूँ, करने को बोल रही हूँ। इंद्रनील, इतना अच्छा मौका था। हाँ, बहुत अच्छा मौका था। अच्छी तरह जानता हूँ कैसा मौका था ये। तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ तुम इस किताब की वजह से कर रहे हो ना? अगर तुम ये समझ पाती ना तो बात ही क्या थी। अच्छा, तुम की लोग अच्छो क्या है इस किताब में जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरे इस किताब में ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके लिए रुस्तम मर रहा है, और वो ये मौका मुझे सिर्फ इसलिए दे रहा है कि मुझ पे कोई भला कर रहा है या मुझे प्रमोट करना चाहता है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो ये बुक हासिल करना चाहता है। एंड यू नो व्हाट, मैं उसे ये हरगिज नहीं करने दूंगा। किताब किताब किताब, अरे आग लगे इस किताब को जो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है ये पैसा और शान शौकत जो तुमने झूठे सपने पाल रखे हैं। एंड यू नो व्हाट, मैं रुस्तम जैसा जादूगर बनना भी नहीं चाहता जो दूसरों की मेहनत पर कमाता है और अपना नाम कमाता है। मैं अपनी मेहनत की खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, और मुझे इस बात पर गर्व है। भाई साहब, आप अपनी ये सोने की चेन है जो गले में, एक बार दीजिए। भाई साहब, सर ये आप कीजिए। रुको, ये मेरी चेन नहीं है, ये चेन तो नकली है। ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मैं भी एक ज्वेलर हूँ, मुझे सब पता है। ये पीतल है, पीतल, ये नकली है। अब नहीं भाई साहब, आपको गलती हुई है। आप दोबारा देखिए, आप ही की चेन है। हमारा ट्रिक बहुत सिंपल है। अब मैं बता नहीं सकता, पर नहीं, मुझे सफाई मत दो। ये चेन नकली है, ये पीतल है, पीतल। भाई साहब, आप ही की चेन है। आप देखिए, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। हेलो पुलिस, हटिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रिक कैसे है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्या असली है और क्या नकली है सब पता लग जाएगा। ले चलो इसे। सर, मैंने आज तक ऐसा नहीं। सर, अरेस्ट करो जल्दी, चलो। दादा को 6 महीने की सजा हो गई। मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मैं गांव चला गया। जज साहब, जब मैंने आज इस अरिजीत को इस कोर्ट में देखा ना, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। वो वहाँ पे मौजूद था और छिपकर सब कुछ देख रहा था। जज साहब, दादा को पुलिस लेके चली गई। तब मैंने देखा अरिजीत उस इंसान से मिला हुआ था जिस इंसान की चेन चोरी हुई थी, और वो चेन नकली निकली जज साहब, और उसी ने कहा था दादा को फंसाने के लिए। जज साहब, दादा जब 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए। मोहिनी, अरे लट्टू, तू तो गांव गया था ना, वापस कब आया? और मोहिनी कहाँ है? बोलना। एक बार भी मुझसे जेल में मिलने नहीं आई। उसका एक बर्थडे है ना। मोहिनी कहाँ है? बोलना। ए लट्टू। दादा सब कुछ खत्म हो गया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
A warm welcome to all my guests. आप सब यहाँ आए, थैंक यू सो मच। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज की स्पेशल थीम पार्टी की स्पेशल वजह क्या है, बताता हूं। माय फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले इस धरती पर एक हीरे ने जन्म लिया था। तो मेरा नसीब अच्छा है कि आज वो हीरा मेरे पास है, तो उस हीरे का जन्मदिन बनाना तो बनता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिसेस मोहिनी रुस्तम जलाल। Wish you a very, very happy birthday. थैंक यू। लेकिन मैं माफी चाहता हूं। क्यों? फ्रेंड्स, सबके सामने मैं अपनी वाइफ की माफी चाहता हूं। I tell you why. मैंने ये पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर दी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ले आया। मैंने बहुत सोचा कि इस नायाब हीरे के लिए मैं कौन सा तोहफा लाऊं जो उससे भी बढ़कर हो। So I'm sorry. No gift for you, sweetheart. अभी अभी ख्याल आया है कि एक तोहफा मैं दे सकता हूं इस नायाब हीरे को। एक तोहफा दे सकता हूं हीरे का हार। May I? Yes. I love you. Love you too. Happy birthday. Thank you. Ladies and gentlemen, please do the honor. Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Wait. क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों होगा? अरे वो किताब कहाँ गई? लट्टू, वो किताब कहाँ है? जरूर उसे भाभी लेकर गई होगी। खबरदार, उस धोखेबाज औरत को भाभी कहा तो। भाई और बहनों, आप देख रहे हैं ये 50 किलो का आदमी इस टेबल पे लेटा हुआ है। अब यही आदमी आपकी नजर के सामने हवा में तैरेगा। विंचिक 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 वो, हवा में आ जा तू। भाड़ में जाए तुम्हारा जादू। दोस्तों बताइए, ये आदमी है या गधा? ये गधा है। विश्वास नहीं होता? मैं आपको बताता हूं। बैठो, अब देखिए कैसे ये आदमी में से गधा बनेगा। चिक विन चिक वो, बन जा आदमी में से गधा तू। अरे ये तो खुद ही गधा है, गधा क्या बनाएगा?
आई नो वो क्या चाहता है। वो मुझे खत्म करना चाहता है, मुझे, द ग्रेट मैजिशियन रुस्तम जलाल को खत्म करेगा वो। तुम देखती जाओ, अब तो उसकी बर्बादी का खेल शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो ही खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, उसे तुम मुझे हैंडल करने दो। देख क्या रहे हो, अपना अमाउंट भर लो। ये उस किताब के लिए है और मुझे और रुस्तम को परेशान करना बंद करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम भी जानते हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। और अगर उससे लगोगे ना तो तुम नहीं बचोगे। जादू की दुनिया में दिल इतने छोटे नहीं होते मोहिनी, इतने बड़े होते हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। तुम्हारा तो बस नाम ही मोहिनी है। काम तुमने दिल जलाने वाला किया है। तुमने आज मेरे प्यार, विश्वास, अपनी मर्यादा सबको तोड़ दिया है। जिस ऐशो आराम और शोहरत के लिए तुमने इन चीजों को गवाया है ना, वो सब एक रेत की दीवार की तरह कभी भी ढह जाएंगे। और तुम मुझे हमारे इस रिश्ते की कीमत दे रही हो, पर शायद तुम भूल रही हो कि मेरे प्यार की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। और ये तो मेरे लिए धूल के बराबर भी नहीं है। और जो धमकियां तुम मुझे दे रही हो, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मुझे बस मेरी किताब मिल जाए। वो किताब तो तुम्हें मिलने से रही, रुस्तम वो किताब तुम्हें कभी नहीं देगा। दादा को बस इस बात का दुख था कि उनकी सालों की मेहनत उनसे छीन ली गई। योर ऑनर, जैसा कि अभी अभी इंद्रनील के असिस्टेंट लट्टू ने आपको बताया कि बदले की आग में जलते हुए इन्होंने रुस्तम के शोज खराब करने शुरू कर दिए। जब उससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने डेथ ट्रैप नाम का एक खेल खेला ताकि सबका ध्यान इनकी तरफ से हट जाए और ये आसानी से मोहिनी का कत्ल कर सके। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब क्या कोर्ट को ये बता सकते हैं कि एक ही इंसान दो अलग अलग जगहों पर एक ही वक्त कैसे हो सकता है? ये मैं कैसे बता सकता हूं? योर ऑनर, मैं वकील हूं, जादूगर नहीं। और जादूगर तो ये है, इसलिए ये बात यही बता सकते हैं। आपने अभी अभी देखा कि कैसे कटघरे से गायब होकर ये आपके पीछे से प्रकट हो गए। तो इस बात को एक्सप्लेन योर ऑनर यही कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इस केस की सुनवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सेव यू नाउ? ये कैसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं इनको अभी बचाऊं? ये पहले बताना चाहिए था आपको मुझे। दादा को बस एक चीज बचा सकती है, वो किताब। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जादू की इस दुनिया में रहस्य और अचरज इसकी कोई कमी नहीं है। जादूगर ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी विचित्र शक्तियों को साधने वाले ये जादूगर अगर हमारी आंख के सामने हो तो दांतों तले उंगली दबाने के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अब जो कुछ भी कोर्ट में होने जा रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिससे सच्चाई खुद ब खुद कोर्ट के सामने आ जाएगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन इससे पहले मैं लट्टू को फिर से यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा और लट्टू अपनी कलागिरी का एक ऐसा नमूना पेश करेगा जो कोर्ट ने कभी न देखा होगा न सुना होगा। तो क्या मैं लट्टू को यहां बुला सकता हूं? इजाजत है। थैंक यू।
सबके सामने एक ऐसी सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ कि जादू की जो दुनिया है ना, जादू सीखी भी जाती है और सिखाई भी जाती है। जिसे आप हाथ की सफाई कहते हैं, वो हाथ की सफाई नहीं है, वो साइंस है। लेकिन कुछ जादू ऐसे होते हैं जिसे साधने के लिए सिद्धि की जरूरत पड़ती है। इस सिद्धि को सीखना एक आम आदमी क्या, एक जादूगर के लिए भी नामुमकिन है। अब मुझे पता चला कि दादा को ये किताब इतनी प्यारी क्यों थी। इस किताब में कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिसे पढ़कर हम किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। मैं इस किताब के जरिए आज ये बताना चाहूंगा कि असली कातिल कौन है, रुस्तम जलाल, दादा या कोई और। ये समझता मैं बेवकूफ हूँ। मैं जानता हूँ ये ट्रिक है, मैं खुद ही यहाँ से उठ जाता हूँ। जगह बदलने से सच्चाई नहीं बदलती, असली कातिल अर्जितो है। जज साहब ये सब मजाक है जज साहब। ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं। ये गुड़िया नकली है सर। बताओ नकली है ना गुड़िया? ये गुड़िया नकली है ना सर? अगर ये गुड़िया असली होती ना, ये मेरी तरफ नहीं, ये इसकी तरफ पॉइंट करते रुस्तम सर के। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है सर। मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। उस दिन जब मैं मोहिनी जी को बुलाने गया, मुझे यहाँ पर इस तरह से देखकर तुम हैरान तो हो रही होगी, सोच रही होगी कि एक ही वक्त पर वहां पानी में मैं बंद बॉक्स में करतब दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ। हैरान मत हो, ये मेरे हाथ का जादू है जिसे तुम कभी पहचान नहीं पाई। मैं यहाँ तुम्हें बस यही बताने आया हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी ये किताब हासिल करके रहूंगा, सो कर ली। अब तुम चाहे तो अपने पति को बता सकती हो और मुझे पुलिस के हाथों पकड़वा सकती हो, लेकिन अफसोस ये नहीं हो सकता क्योंकि असल में तो मैं यहां हुई नहीं। मैंने डेथ ट्रैप का खेल खेला था सिर्फ और सिर्फ इस किताब के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्यार को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। प्यार किया तो अपने पैसे से, इस ऐशो आराम से। खैर, मुझे जो हासिल करना था वो मैंने कर लिया। वो इंद्र नहीं लाया था और वो किताब चुरा के ले गया सर। जब किताब ही नहीं रही तो किताब लाने वाली का क्या काम? वैसा चक्र भी रचूंगा कि एक तीर से 2 निशान ताकूंगा। न रहेगी मोहिनी, न रहेगा इंद्रनील। वो उस किताब के जरिए ये रुस्तम जलाल दुनिया को दिखाना चाहता था अपना कमाल, लेकिन इंद्रनील ने वो किताब वापस छीन ली मुझसे। मैं बौखला गया था। किसी भी हाल में मुझे वो किताब वापस चाहिए थी, इसलिए मैंने मोहिनी को मार दिया। एक बार इंद्रनील को अगर फांसी हो जाती तो वो किताब मैं आसानी से पा सकता, लेकिन इस बेवकूफ ने सब बिगाड़ दिया मेरा खेल। योर ऑनर, जादू के इस मायाजाल में अगर किसी का दिमाग तेज चला है तो वो है लट्टू का।
जिसकी वजह से कातिल का असली चेहरा कोर्ट के सामने आ गया। अरिजीत ने झूठ बोला था कि दादा और मोहिनी के बीच किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी। मुझे पता था इसका झूठ मेरे काम आएगा, इसलिए मैंने इसके पॉकेट में मैग्नेट डाल दिया। इसी वजह से ये गुड़िया अरिजीत की तरफ घूम रही थी। आज मुझे खुशी है, दादा की सिखाई हुई सीख आज मेरे काम आ गई। दादा अक्सर कहते थे कि जादू का कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया देखकर दंग रह जाए। कोर्ट ने रुस्तम जलाल को मोहिनी की हत्या के लिए दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 199, 200 झूठी गवाही देना और 302 हत्या के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई तथा इंद्रनील दास को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.